दोस्तों, हर हर महादेव। तो दोस्तों, मैं आप सबके लिए एक और इंटरेस्टिंग सी वीडियो लेके आया हूँ पाकिस्तानी मीडिया के हवाले से। आप सबको बता दूँ, अफ़गानिस्तान के सेंट्रल बैंक ऑफ अफ़गानिस्तान ने पिछले हफ्ते से देश के दक्षिण पश्चिम क्षेत्र से अफ़गानिस्तान मुद्रा को बढ़ावा देने की पहल की है और जल्द ही पाकिस्तान की मुद्रा पर उपयोग पर पाबंदी लगा दी। ठीक है दोस्तों, पाबंदी लगाने की बात की है और उसके साथ ही तो सर आज की न्यूज उन्होंने अपने देश के अंदर जो अफ़गानी मुद्रा है उसको बंद करने के लिए और खासा प्रयत्न कर रहे हैं। उन्होंने घोषणा भी कर दी। कंधार, रुजगस्तान, हेलमंद, जाबुल और डाइकुंडली प्रांतों के निवासी जो हैं उनको चेतावनी और हिदायत देते हुए कहा है कि तुम पाकिस्तानी मुद्रा का व्यापार करने के लिए प्रयोग नहीं करोगे। तुम राष्ट्रीय मुद्रा का प्रयोग करोगे, यानी अफ़गानिस्तान की जो मुद्रा है उसका उपयोग किया जाएगा। तो इसलिए पाकिस्तानी मुद्रा पर जैसे ही बैन लगने की बात होती है तो पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था तो पहले ही ख़त्म हो चुकी है, और अगर अब उसकी करेंसी पर भी बैन लगने लगा तो आहिस्ता आहिस्ता करके पाकिस्तान डिफ़ॉल्ट के हाल में तो अभी भी है, उसके बाद तो बिल्कुल ही ख़त्म हो जाएगा। उसकी मुद्रा कहीं पर भी चलना बंद हो गई तो पाकिस्तान के लिए बहुत सारी मुश्किलें बढ़ जाएंगी, और अगर ऐसा ही हुआ तो फिर बहुत बुरा हो जाएगा पाकिस्तान के लिए। और ये आप सबने देखा है कि जब से अफ़गानी आए हैं तालिबान अफ़गानिस्तान के अंदर, तब से ये हालत ज़्यादा हो रखी है। और जो अफ़गान की नॉर्मल जनता है वो भी पाकिस्तान को अच्छा खासा पसंद नहीं करती, क्योंकि उन्होंने पाकिस्तान की मदद की थी जब तालिबान आए थे उस टाइम पे। हालांकि तालिबान अब अच्छा काम कर रहे हैं, वो एक अलग बात है। सर आज की न्यूज है। तो चलो दोस्तों, देखते हैं वीडियो, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, करते वीडियो को स्टार्ट। अफगानिस्तान की तरफ से एक स्टेटमेंट आई है। उन्होंने कहा है कि पाकिस्तान की करेंसी जो है वो अफगानिस्तान के अंदर जो है 2 माह के अंदर बिल्कुल नजर नहीं आएगी और बैन कर दी जाएगी। अब कोई भी पाकिस्तान की करेंसी अफगानिस्तान के अंदर यूज नहीं कर सकता। इससे क्या बुरा इफेक्ट पड़ने वाला है पाकिस्तान की करेंसी को? हाँ, सबसे पहले जी मैं आपका मशकूर हूँ कि ये आपने हमसे ये इंटरव्यू कर रही है। मैं सच बात बताऊं कि ये तो ऐसी है कि किसी के ऊपर एहसान करें, और अफगानिस्तान वाले जो है ना वो हमारी एहसान फरमोशी कर रहे हैं। पहली बात तो ये कि हम शुक्र महसूस करेंगे और अल्लाह ताला का शुक्र अदा करेंगे कि जी वो हमें ये कह रहे हैं, जबकि यही बात जो है हमारे चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ ने ये कही थी कि हम अफगानिस्तान की जो करेंसी है उसको हम पाकिस्तान में बैन करेंगे। इससे फ़ायदा हमें होगा, क्योंकि जो अफगानिस्तान है वो सारे पैसे यहाँ से लूटते हैं, लूट सूट करते हैं और ले जाते हैं अफगानिस्तान, जिसकी वजह से हमारी मैशियत जो है वो उसको सारे में जा रही है। और इंशाल्लाह अगर ऐसा होता है, वो नहीं करेंगे, हम करेंगे। हम सॉरी आपको कट कर रही हूँ, आप मुझे बताइएगा, अगर हम अफगानिस्तान की करेंसी को बैन करते हैं, आपको लगता है कि उनको इतना इफेक्ट आएगा, या अगर वो हमारी करेंसी को बैन करते हैं तो हमें उतना इफेक्ट आएगा या नहीं आएगा? देखिए जी, अगर हम बैन करते हैं तो इंशाल्लाह हमारी मैशियत मजबूत होगी, और अगर वो हमें बैन करते हो तो नुकसान उनका अपना है, हमारा नुकसान नहीं है। इसलिए कि वो एक दिन में करोड़ों डॉलर तो पाकिस्तान से लेके जाते हैं और कमाते यहाँ पे हैं और लेके वहाँ पे चले जाते हैं। इसलिए जब वो हमारा जो है वो तुर्कम बार्डर जो है बंद हो जाएगा और यहाँ से करेंसी नहीं जाएगी तो इंशाल्लाह यहाँ की जो मैशियत है वो बढ़ेगी, फैलेगी, फूलेगी इंशाल्लाह। सर आपको पता है उनकी करेंसी और हमारी करेंसी में कितना डिफरेंस है? ये नहीं, इस चीज को छोड़े जी कि कितना डिफरेंस है। बात ये है कि यहाँ पे तो आके बात रुक जाती है ना। बात ये है जी कि हमने ये नहीं देखना कि उनका और हमारा कितना डिफरेंस है। हमने ये देखना है कि अगर हमारी ये करेंसी, पाकिस्तानी करेंसी जो है अफगानिस्तान ना जाएगी, ना इस्तेमाल होगी, तो इंशाल्लाह ये देखना कि पाकिस्तान जो है ये यकीनन तरक्की याफ्ता ममालिक की साथ में आ जाएगा। चलो सर, अशरफ गनी साहब। तो दोस्तों, आप लोगों ने इन जहालत की बातों को सुना कि अगर वो बैन करते हैं तो भी फ़ायदा हमें होगा और हम बैन करते हैं तो भी फ़ायदा हमें होगा। भाई, चाहे वो बैन करे चाहे तुम बैन करो, नुकसान पाकिस्तान को होना है, क्योंकि पाकिस्तान अपनी करेंसी में अफ़गानिस्तान से बहुत ज़्यादा व्यापार करता है, और जब उनकी करेंसी बैन होगी तुम्हारे यहाँ पे
तुम्हारी करेंसी उनके वहाँ पे, तो तुम्हारी करेंसी को वहाँ पे कोई लेगा नहीं। तो भाई वहाँ पे डॉलर मांगेंगे, और डॉलर जब खरीदे जाएंगे, पाकिस्तानी जब डॉलर खरीदेंगे तो वो पाकिस्तानी करेंसी उनको देनी पड़ेगी डॉलर के एवज में, और तब डॉलर का वैल्यू बढ़ेगी कि डॉलर जब ज़्यादा ख़रीदा जाएगा पाकिस्तान के अंदर तो पाकिस्तानी करेंसी की वैल्यू घटेगी। तो नुकसान तो पाकिस्तान को ही होना है। जहाँ कहीं भी देख लो तुम, पाकिस्तान से बहुत सारी चीज़, अफ़गानिस्तान से बहुत सारी चीज़ें आती हैं पाकिस्तान में, वो चीज़ें या तो बंद हो जाएंगी या फिर तुम्हें डॉलर में ख़रीदनी पड़ेंगी। तो चलो दोस्तों, एक और वीडियो का पार्ट देखते हैं। वहां से चले गए अबू धाबी, उस वक्त से लेके अभी तक, पहले 1-1.5 साल तो हमारा उनके साथ हनीमून पीरियड था। हम बड़े खुश थे, हमने ढोल बजाए थे, हमने मिठाइयाँ बांटी थी, हमने, हमारे इमरान खान साहब जो भी अटक जेल में कैद हैं, उन्होंने कहा कि जी उन्होंने आज़ादी की, ग़ुलामी की जंजीरें तोड़ी और आज़ादी हासिल की। उन्होंने उसके साथ टीटीपी के जो लोग हैं उनके आबादकारी की भी बात की, पेशावर में और खैबर पख्तूनख्वा के दूसरे इलाकों में। ये सारा कुछ हमने देखा। हमने न 1979 से कुछ सीखा, न हमने 2001 से कुछ सीखा, न उसके बाद की जो सूरत हाल हुई यूएस के साथ हो, अफगानिस्तान के साथ हो या बाकी किसी लोगों के साथ हो, उससे हमने कोई लर्न नहीं किया। हम उसी जिसे कहते हैं पुरानी दुनिया में रहने वाले शायद लोग हैं। हम अपने आप को अपडेट नहीं करते, जिसकी वजह से सिचुएशन खराब हो रही है और हो गई है। अब ये वाली बात, पहले तो वो कोई अक्का दुक्का फायर का वाकया हो जाता था, कोई फेंसिंग तोड़ दी, कोई ये कर दिया, छोटी मोटी चीजें हो जाती। अब एक बाकायदा जंग शुरू हो चुकी है। जब शुरू में स्पिन बोल्दक का वाकया हुआ फायरिंग का, तो तोरखम को बंद किया गया, फिर चमन बॉर्डर जो स्पिन बोल्दक कहलाता है वो भी बंद किया गया, फिर उसके बाद खोल दिया गया, फिर ये ऑन ऑफ ये सिचुएशन हम देखते रहे। लेकिन इस वक्त जो सूरत हाल है वो बिल्कुल अलग से है। वो अलग से कैसे है कि इस वक्त अफगानिस्तान ने बाकायदा एक जिसे कहते हैं कि अपने लोगों से कहा कि आप लोग जाके जंग लड़ो। दूसरी तरफ फॉरेन ऑफिस इस्लामाबाद जो पाकिस्तान को रिप्रेजेंट करता है, और काबुल का फॉरेन अफेयर्स की जो मिनिस्ट्री है अमीर खान मुत्तकी साहब की, उन दोनों के अंदर एक लफ्जी जंग भी छिड़ी हुई है। एक तरफ बॉर्डर पे जंग है, एक तरफ लफ्जी जंग है, गोलाबारी जो है एक दूसरे के ऊपर। नाम आपका? तो दोस्तों, आप लोगों ने देखा है कि ये हालात अफ़गानिस्तानी बॉर्डर पे बने हुए हैं। और सबसे ख़ास चीज़ आपको बता दें कि जब से तालिबान आए हैं अफ़गानिस्तान में, तब से अफ़गानिस्तान की जनता के अंदर पाकिस्तान के लिए बहुत नफ़रत पली है, बहुत ज़्यादा। क्योंकि जो अमेरिका के साथ लड़ाई हुए उस टाइम पे भी पाकिस्तान ने अमेरिका का साथ दिया था, अमेरिका को वहाँ पे जगह दी थी, सपोर्ट किया था। तो इसलिए भी अफ़गानिस्तान की जो जनता है उसके दिल में बहुत बुरे, मतलब अच्छे ख्याल नहीं है पाकिस्तान के लिए, तो बहुत बुरे ख्याल हैं। काफ़ी नफ़रत करती है पाकिस्तानी जनता इस चीज़ को लेके। और उसके बाद भी तो अब हालात ये बने हुए हैं कि अफ़गानिस्तान एक तरफ तो पाकिस्तान की करेंसी बैन कर रहा है, दूसरी तरफ बॉर्डर पे पाकिस्तान के साथ लड़ाई के हालात बने हुए ही हैं। वो कभी बॉर्डर खोल देता है, कभी बंद कर देता है। वो चाहता भी नहीं है ज़्यादा कुछ व्यापार पाकिस्तान के साथ, तो इसीलिए ऐसा कर रहा है। तो चलो दोस्तों, देखते हैं वीडियो का एक और पार्ट। मोहम्मद अजहर खान मेहरवी। सर, क्या लगता है कि आपको सऊदी अरेबिया का जो किंग है, इस टाइम आप देख सकते हैं मोहम्मद बिन सलमान सर हिंदुस्तान गए हुए हैं। हिंदुस्तान जाकर वो बड़े बड़े डील साइन कर रहा है हिंदुस्तान के साथ। बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव के ऊपर भी सिग्नेचर हो गया। हिंदुस्तान को सुपर पावर बनाने के लिए जो सबसे ज़्यादा अहम किरदार अदा कर रहा वो सब सऊदी अरेबिया कर रहा है। क्या समझते हैं आपके हिंदुस्तान सुपर पावर बनेगा? अब तो हम पेश कर दूं, हम किधर जाएंगे? हदीस पेश कर। जी। अल्लाह करीम ने इरशाद फरमाया, नबी मैं क़यामत उस वक्त तक कायम नहीं करूँगा जब तक नंगे सर नंगे पाँव वाले कबायली बुत प्रस्तों से नहीं मिलेंगे। अच्छा। इन्होंने सिनेमा घर बना दिए, बुत प्रस्तों के साथ मिलकर मंदिरों की इफ्तिताह कर दी। अच्छा। अब दीन जो है वो उस वक्त तक नहीं आएगा जब तक हम सब लोग गरीब नीचे से उठ के दीन के लिए नहीं लड़ेंगे। आप समझते हैं कोई दौलतमंद बंदा, कोई रईस आदमी जिनके कमोड सोने के हों, जिनके शिंक सोने के हों, जिनके बाथिंग करने वाले वो टब सोने के हों, वो लोग दीन की खिदमत करेंगे?
वो लोग आपकी मदद को आएंगे। पाकिस्तान की मदद के लिए कोई फरिश्ता नहीं उतरेगा, आवाम को उठना पड़ेगा, हमारी अपनी कौम को जिंदा करना के लिए। यहाँ पर जिंदा सवाल रहना पूछूंगा, पड़ेगा। इस्लाम कहाँ से आया था? पाकिस्तान से या मुल्तान से या सऊदीया से? इस्लाम सऊदीया से भी नहीं आया, इस्लाम फ़लस्तीन से भी नहीं आया, ये अल्लाह करीम ने भेजा नबियों के थ्रू। अगर उन्होंने वो खिता मुंतखब किया मेरे रब ने तो किसी वजह से किया, क्योंकि खाना काबा की बुनियाद वहाँ पे रख दी रब ने। बिल्कुल सही बात है। इसलिए तो आज वो दुनिया के अंदर तरक्की कर रहे हैं, डेवलपमेंट की तरफ जा रहे हैं, दुनिया उनकी इज्जत कर रही है। अगर हम इतने ही अच्छे मुसलमान हैं पाकिस्तान। तो दोस्तों आप लोगों ने सुना हालात क्या है। पाकिस्तान के हालात हमेशा से ही यही हैं। अगर कोई डेवलपमेंट की बात करता है तो भी भाई धर्म को घुसा दो बीच में। भाई धर्म के बिना तो काम ही नहीं चलेगा। जब तक धर्म बीच में ना घुसा दिया पाकिस्तानियों ने कोई भी बात हो, तब तक तो काम बनने वाला है ही नहीं। और अगर ऐसा नहीं किया जाता तो समझा जाता ये पाकिस्तानी ही नहीं है। 90% लोग समझ जाएंगे अगर किसी ने किसी भी बात को लेके अगर धर्म को बीच में ना घुसा दिया तो वो समझ जाएंगे भाई ये पाकिस्तानी ही नहीं है, इसकी परवरिश किसी और देश में हुई है। तो ये हालात बने हुए हैं। अब सऊदी वालों को ही ये काफिर बोलने लगे, ये बात समझ में नहीं आती। जहाँ पे इस्लाम का जन्म हुआ, जहाँ पे मोहम्मद साहब का जन्म हुआ, जहाँ से उन्होंने इस्लाम को फैलाया, अब वो ही काफिर हो गए इनके उसमें। तो भाई पाकिस्तानी तो खुद कन्वर्टेड मुस्लिम है। पाकिस्तान खुद दूसरे धर्मों से कन्वर्ट होके इस्लाम पे गया हुआ है, तो तुम कहाँ से मुसलमान हो भाई? और वो तो जब इस्लाम आया तभी से मुसलमान वहीं पे से हैं। तुम तो इस्लाम आने के बाद 300-400 सालों के बाद कन्वर्ट हुए हो, तो तुमसे तो ज़्यादा उनको ही पता होगा ना। तो मैं ज़्यादा इस्लाम के ऊपर और इनकी बातों के ऊपर बोलना नहीं चाहता। और किसने देखा भाई क्या होगा आगे मरने के बाद? मरने के बाद का किसी ने नहीं पता, पर जो अभी है वो सब देख रहे हैं। तो इसलिए अभी के लिए अपनी लाइफ को सुधारो भाई, बाद में देखा जाएगा जो होगा। तो ये थी दोस्तों वीडियो। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो और वीडियो को शेयर करो, और चैनल पे बेल आइकन को दबाना बिल्कुल ना भूलिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय, जय श्री राम, हर हर महादेव।